आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग आज ये सीखने का प्रयास करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस किरण आरेख को खींचने के लिए कुछ मौलिक नियम है। कुछ नियमों को हम लोग पहले समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद इसका किरण आरेख खींचना हम लोग के लिए बेहद आसान और समझने योग्य हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग किरण आरेख खींचने के कुछ नियमों को समझें। चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वह निश्चित रूप से फोकस से होकर गुजरेगी। और यदि उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरण जा रही है जिसका नाम है ए बी। टकराने के बाद ये वापस लौट जा रही है। इस किरण को यदि हम पीछे हटाते हैं तो निश्चित रूप से ये फोकस पर मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो चाहे दर्पण कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई दर्पण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल होगा। किरण आरेख खींचने के नियम। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। प्रतिबिंब बनने के लिए ऐसा माना जाता है कि वस्तु से दो किरणें चलती है। ऐसे कहीं कहीं नीचे की कक्षा में 7-8 क्लास में एक लाइन भी दिखा करके प्रतिबिंब बनना दिखा दिया जाता है और उच्च कक्षाओं में जाने पर कहीं कहीं 3 किरणों से भी प्रतिबिंब बनना दिखाया गया। तो हम अपनी सुविधा के लिए हर एक लेवल पर किरण आरेख खींचने के कुछ नियम होते हैं। अब 7-8 में किरण पर बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है, 9-10 पर 2 किरणों पर, ये 11-12 में 3 किरणों की भी चर्चा ही है। तो ऐसे जनरली 2 किरणों पर ही विचार किया जाता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से दो किरणें चलती है।
ये किरणें अंतिम स्थिति में जहां अंतिम स्थिति में जहां एक दूसरे को काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ऐसे तो वस्तु से किरणें थोड़ी निकलती है, कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत से किरणें वस्तु के सतह पर आती है, सतह से टकराने के बाद वो किरणें जो है परावर्तित होने के बाद आगे की तरफ बढ़ती है। तो फर्स्ट रूल हुआ कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण जाएगी टकराने के बाद या तो फोकस से होकर गुजरेगी या नहीं तो फोकस से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। प्रतिबिंब बनने के लिए ऐसा माना जाता है कि वस्तु से दो किरणें चलती है, ये दोनों किरणें अंतिम स्थिति में जहां एक दूसरे को काटती है वही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब जैसे दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण जा रही है वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ठीक इसका उल्टा, यदि वो प्रकाश किरण फोकस से ही होकर गुजर जाए, यदि प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से ही होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका किरण रेख थोड़ा देखेंगे, लेकिन ये अवतल दर्पण में ही संभव। अवतल दर्पण में तो कभी प्रकाश किरण जो है फोकस से होकर जा ही नहीं सकती है, वहां पीछे हटा करके मिलाया जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। मान लेते हैं कि प्रकाश किरण जो है फोकस से होकर जा रही है, तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। तो जो प्रकाश किरण समानांतर जाएगी फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, और जो प्रकाश किरण फोकस से ही होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के निश्चित रूप से क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है। जो प्रकाश किरण, ये आपका तीसरा रूल हुआ। चौथा रूल कहता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है वह प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करती है। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया,
और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। मान लीजिए प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से जाकर टकरा गई, तो आने वाली किरण को आपतित बोला जाता है और जो लौट जाती है उसको परावर्तित। यहाँ पर आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से होकर या दर्पण के ध्रुव से टकराएगी वो प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए दर्पण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अब जो प्रकाश किरण सीधे दर्पण से टकराएगी वो वक्रता केंद्र से होकर पास करती है। तो जो प्रकाश किरण सीधे टकराएगी वक्रता केंद्र से होकर पास करेगी, जो वक्रता केंद्र से होकर पास करेगी, ठीक है, वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः जो है वक्रता केंद्र से ही होकर वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो चौथा नियम ये हुआ आपका चौथा। अब हम लोग पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम कहता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। जैसे ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हुआ, दर्पण के लिए एक सतह का कलई होना जरूरी है, P, ये F और ये C। अब जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण जो है यहां से वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वापस ये वक्रता केंद्र से ही रिटर्न हो जाती है। ठीक है, जो प्रकाश किरण सीधे दर्पण से टकराएगी, जो प्रकाश किरण सीधे दर्पण से टकराएगी, जैसे मान लीजिए वस्तु हो गई, प्रकाश किरण सीधे दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस ये वक्रता केंद्र से होकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, तो किरण आरेख खींचने की ये मौलिक कुछ नियम हुए। फर्स्ट नियम में हम लोगों ने क्या देखा, तो फर्स्ट नियम में ये होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण जाती है वो दर्पण के फोकस से ही होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। एक नियम में यह भी होता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए ऐसा माना जाता है कि वस्तु से दो किरणें चलती है। ठीक है, तो ये तीन नियम हुए। चौथा नियम ये हुआ कि जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है वो प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए दर्पण से वापस क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, लास्ट नियम ये है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराएगी और फिर वापस जो है वक्रता केंद्र से ही वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। यदि इन नियमों को हम लोग बढ़िया से अपने जेहन में रखते हैं तो शायद प्रतिबिंब खींचना जो है अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के लिए हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अब हम अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के लिए उसका प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण
हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक हमारी अगली वीडियो में, कल आप इस समय का इंतजार करें, फिर अगले इसी समय पर हम अगला टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।